तो हम लोग आज बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी पर। देखिए ये बॉडी जो है यहां से मूव होने वाली है, लेकिन जब हम लोग प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल में होता क्या है कि प्योर ट्रांसलेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। तो बॉडी जो है, बॉडी के हर एक पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है। तो ये बॉडी पूरी तरीके से आगे आगे बढ़ रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट हैज ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके पास जो एनर्जी बनने वाली है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, वो होने वाली है हाफ ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। उसी समय हमने ये कंसीडर किया था कि एज गुड एज लाइक कि दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन। इन दोनों को क्लब करने के बाद में रोलिंग बॉडी हुई थी तैयार। तो यहां इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जब इन दोनों को मिलाकर यहां पर कंबाइन कर दिया जाएगा तो जो बॉडी है, बॉडी मूवमेंट भी कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, अलॉन्ग विद दैट ये रोटेट भी हो रही है। सो दिस इज रोलिंग बॉडी। और रोलिंग बॉडी अगर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्योर रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिली है, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितना बन रहा है यहाँ पर? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसके बाद में टोटल लिखना शुरू कर देंगे, इज इक्वल टू, तो देखिए ट्रांसलेशनल वाला तो मेरे पास था हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास इसका स्क्वायर, प्लस ये जो है मेरे पास रोटेशनल हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हो क्या रहा है देख लो, हमारे पास काफ़ी सारी अलग अलग बॉडीज़ है। इसमें सॉलिड स्फीयर ले सकते हो आप, हॉलो स्फीयर ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, रिंग ले सकते हो, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। तो हर एक बॉडी के लिए इंडिविजुअल हम लोग अगर कोई डेरिवेशन निकालें तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर वे हम लोग क्या कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिख देते हैं। तो फिलहाल अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ये हो जाएगा आपका एम के स्क्वायर। और हालांकि मैंने बोला है प्योर रोलिंग वाली केस है, तो प्योर रोलिंग वाली केस में आपने पढ़ा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ अगर ओमेगा की वैल्यू v डिवाइडेड बाय आर लिख देता हूँ मैं, और इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो टोटल मिलने वाली है रोलिंग बॉडी की, आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो देख लो यहाँ पर हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम, देखिए वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर भी निकलेगा और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी रहेगा। अगर मैं इन सब में से हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है? ब्रैकेट के अंदर बच जाता है 1, इसमें से 1 और यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्वांटिटी मुझे यहाँ मिल गई है, मैं यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक बार। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, हाँ आपको ध्यान में रखना है, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गई है एनर्जी किसकी? रोलिंग बॉडी की। लेकिन इसको बहुत संभल के हम लोगों को काम करना है। इसमें आपको देखिए, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा कि जिसका इस्तेमाल करके कुछ शॉर्टकट में हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकेंगे। आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल देख रहे हो आप,
तो इसमें मुझे दिख रहा है हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो चीज बन रही है, ये जो दिख रही है आपको, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1 प्लस यहां पर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर मुझे रेशो निकालना है ट्रांसलेशनल टू टोटल, तो ये मिल जाएगा। देखिए ट्रांसलेशनल टू टोटल अगर लिखता हो तो ये 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर देते हो तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो समझने वाली बात यह है, अगर मेरे पास मान लो रिंग है और रिंग फिलहाल प्योर रोलिंग वाली केस कर रही है, तो जो कोई उसके पास टोटल एनर्जी है उसमें से कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन को मिलने वाला है, कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन को मिलने वाला है, या फिर आपको एनर्जी दी गई होगी कि इतना परसेंट जो है ना बॉडी के ट्रांसलेशन को मिला है, तो और आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि वो जो बॉडी है वो कौन है, रिंग है, डिस्क है, क्या है। तो यहां बेहतर तरीके से इसको ये समझो कि रिंग जो है, रिंग का जो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वाला वैल्यू है वो मिलता है 1। अगर ये 1 मिलता है तो यहां पर आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल में से कितना मिला है। तो देखिए आर स्क्वायर, के स्क्वायर के सामने भी 1 दिख रहा है, आर स्क्वायर सामने 1, मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से भी फील कर सकते हो कि 1 बाय 1। तो 1 अगर है तो 1 आर स्क्वायर के सामने 1 है, तो के स्क्वायर के सामने भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये चीज समझ रही है कि जितना टोटल एनर्जी है उसमें से हाफ एनर्जी किसको मिल रहा है, ट्रांसलेशन को मिल रहा है। ये किस चीज में हो रहा है, ये रिंग में हो रहा है। लेकिन अगर मैं बॉडी चेंज कर दूं, अगर मैं बॉडी के बारे में बोलूं कि नहीं मेरे पास डिस्क है, तो डिस्क वाला फैक्टर देखिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर 1 बाय 2 मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन टू काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर बात करूं तो ये देखिए के स्क्वायर के सामने 1 है और आर स्क्वायर के सामने 2 है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर देखिए आर स्क्वायर तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये 2 बाय 3 हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांसलेशनल में बात करूं तो ये 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल होगा। तो जितना मैं एनर्जी दे रहा हूं, टोटल एनर्जी जो कोई दे रहा हूं, मान लीजिए कि उसके पास 30 जूल एनर्जी है प्योर रोलिंग केस में, तो 30 जूल एनर्जी में से कितना एनर्जी ट्रांसलेशन को मिलने वाला है। तो मैं 30 जूल अगर यहां पर डाल दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 3 मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये 20 जूल जो होगा वो अकेला ट्रांसलेशन को मिलने वाला है। मतलब बॉडी खुद को आगे आगे ले जाने में यूज करने वाली है, ना कि रोटेशन में। तो रोटेशन को कितना मिलने वाला है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट स्टेप पर आते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग सॉलिड स्पीयर को मानते हैं, तो सॉलिड स्पीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपको समझ रहा है 2 बाय 5 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांस के बारे में बात करूं, यही फॉर्मूला आर स्क्वायर के सामने 5 है, के स्क्वायर के सामने 2 है, तो 2 प्लस 5 इंटू काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये कितना आ रहा है 5 बाय 7। समझ रहा है आपको? मतलब अगर मान लीजिए मैंने 70 जूल बता दिया कि टोटल एनर्जी जो है बॉडी जब रोल हो रही है उसके पास टोटल 70 जूल एनर्जी है। अगर 70 जूल एनर्जी है तो 50 जूल अकेला ट्रांसलेशन वाला यूज कर रहा है, और रिमेनिंग जो 20 जूल होगा वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है रोटेशन को। तो एक चीज जो यहां पर मैंने आपको दिखाई है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें ट्रांसलेशन के हिसाब से आता है। लेकिन और एक फॉर्मूला है, देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर मैं हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को इस्तेमाल करता हूं, तो हाफ ऑफ अगर m को मैं यूज करता हूं तो देखिए I इज इक्वल टू होता है m के स्क्वायर, तो m कैन बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय के स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं लिख देता हूं I डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा उनका स्क्वायर, और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है।
अगर मैं इसका इस्तेमाल कर दूं तो हाफ ऑफ आई, ये ओमेगा का स्क्वायर, और आर स्क्वायर का के स्क्वायर को यहाँ पर लिख देता हूँ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको आप अंदर ला लो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये फाइनली देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का 1 हो जाएगा, तो वही रूल होने वाला है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इस तरीके से है। इसमें अगर इस फैक्टर को आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये रोटेशन वाली है। तो सीधे सीधे बात हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। इसको आप वापस से मैनेज कर लो तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैन बी इक्वल टू, ये देखिए के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, इधर ला लो। तो ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसमें सभी में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन अदा कर रहा है, वो है के स्क्वायर और आर स्क्वायर वाली वैल्यू। तो आपको उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत सिंपल से फैक्टर में आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि देखिए रोटेशनल के बारे में बात करते तो के स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट, और ट्रांसलेशन के बारे में बात करूँ तो आर स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों फैक्टर्स में जो इसके पहले पढ़ाया मैंने और इसमें डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है मुझे। मतलब वही अगर मैं मान लीजिए हॉलो स्फीयर ले लेता हूँ अभी, तो हॉलो स्फीयर अगर है तो उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपको मिल रहा था 2 डिवाइडेड बाय 3। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें रोटेशनल, तो यहाँ दिख रहा है मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर के आगे की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, और ये टोटल आ गया। तो यहाँ मिल रहा है मुझे 2/5 काइनेटिक एनर्जी टोटल, समझ रहा है? तो अगर टोटल एनर्जी रोलिंग की टोटल एनर्जी 50 जूल है तो 50 जूल में से समझ लो 50 जूल में से 50 जूल अगर लिखता हूँ मैं तो 20 जूल जो मिल रहा है, 20 जूल जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, रोटेशन को मिल रहा है। मतलब बचा कितना 30 जूल, तो 30 जूल किसको मिलेगा, तो 30 जूल ऑब्वियसली किसको मिलने वाला है, ट्रांसलेशन को। देखिए यहाँ पर एक करवा के दिखाता हूँ मैं, ट्रांस का फॉर्मूला जो था वो था इंस्टेड ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वो था आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये टोटल था। अगर मैं यही हिसाब लगाता हूँ तो आर स्क्वायर के सामने 3 था तो 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 5। मैं जो बता रहा हूँ ऊपर की अगर 50 जूल टोटल एनर्जी है मेरे पास तो टोटल 50 अगर यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे 20 जूल एनर्जी रोटेशन को मिलता है, बचा 30। अभी देखिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं, अगर 50 जूल एनर्जी है तो यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 5 तो 10 इंटू 3 30। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सॉल्व करो, किसी एक पर फोकस कर दो। आपको मान लीजिए ट्रांसलेशनल में काफ़ी इंटरेस्ट है तो अगर एक बार आप निकाल लेते हो जैसे 100% जो एनर्जी है उसमें से कितना फ्रैक्शन रोटेशन को मिल रहा है, अगर ये पता है तो ट्रांसलेशन वाला बता सकते हो, या फिर कितना फैक्टर ट्रांसलेशन को जा रहा है, कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन को जा रहा है, तो आपको रोटेशन वाली वैल्यू निकालते आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी देखिए तो बात अगर करते हैं हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो फॉर्मूला आपके सामने के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। उसी के साथ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल बात करूँ तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखिए एक चीज़ आपको समझना है, अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन और टोटल एनर्जी का कुछ रेशो दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बॉडी कौन सी है, तो एटलीस्ट आपको ये नंबर तो पता होने चाहिए कि जैसे रिंग है तो रिंग का अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हो तो 1 मिलता है। डिस्क अगर देखते हो, देखिए ये जो बॉडी है सिमेट्रिक बॉडीज है, जब रोल करती है तो ऑब्वियसली अबाउट सेंटर ऑफ मास इनका प्योर रोलिंग चलेगा। मतलब जो एक्सिस है मुझे सेंटर ऑफ मास में से पास करानी पड़ेगी, जो कि बाकायदा फिजिकली सेंटर में से ही पास हो रही है इन बॉडीज़ की। तो डिस्क अगर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 1/2। अगर मैं मान के चलता हूँ डिस्क, देखिए रिंग जो है कहीं ना कहीं आपको हॉलो सिलेंडर
का भी आंसर दे देती है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर जब रोल करता है ना अबाउट दिस एक्सिस, रोल करता है अबाउट दिस एक्सिस, तो इधर साइड से मुझे वो रिंग ही दिखता है। या फिर अगर डिस्क की बात करूं तो डिस्क मुझे सॉलिड सिलेंडर की याद दिला देगा। तो रिंग और डिस्क तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आपको आंसर दिला रहे हैं। फिर आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर अगर आता है तो k²/r² वैल्यू इसकी आ जाती है 2/5। अगर हॉलो स्फीयर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा k²/r² इक्वल टू 2/3। अच्छा, इन नंबर्स का मुझे और एक जगह इस्तेमाल करना है। जब ये बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है तो मुझे या तो वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन या तो टाइम, इन तीनों फैक्टर पर काम करना होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां इन नंबर्स को ध्यान से जरा देखो। ये वैल्यू 1 है, यहां पर वैल्यू 0.5 है। यहां पर अगर आप देखते हो तो 0.4 आ रहा है और यहां पर 0.66 आ रहा है। तो सबसे कम नंबर जो है k²/r² वाला ये 0.4 है। उसके बाद अगर देखोगे तो डिस्क है, उसके बाद में अगर देखोगे तो हॉलो स्फीयर है और फिर अगर देखोगे तो रिंग है। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन इंस्ट्रक्शंस छिपी हुई है जो कि हम लोग डिकोड करने वाले हैं आगे के सेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी के बारे में।